नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 25 क्वेश्चंस को। तो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसलिए काफ़ी कम प्रश्न इस टॉपिक से हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जो है पूरा टॉपिक वाइज ही पढ़ रहे हैं, तो एक क्रम से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ठीक रहे, इसलिए हमने टॉपिक वाइज ही इसे शुरू किया है। 1857 से हमने शुरू किया और एक क्रम से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने आरओ, एआरओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच बनाया हुआ है, जिसमें आपको मिलता है वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज। और मेंस के लिए एक रिटेन का प्रैक्टिस का बैच हम बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, यानी कि ये जो कोर्स है ये कंप्लीट सल्यूशन है आरओ एआरओ के लिए। आपको एकदम शुरुआत से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बहुत व्यवस्थित ढंग से सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो एकदम जो है समुचित तरीके से, संपूर्णता से आप तैयारी अपनी कर पाएंगे घर बैठे ही इस हमारे कोर्स के माध्यम से। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो 9506-742 और 546 पर हमें आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो अब चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे प्रश्न आपको दिखेगा, नीचे वो प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया था वो आपको दिखेगा। तो मेरे साथ आप प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। ABCD में से जो हमारा उत्तर है वो है डी, जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी को भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है। इसी को हिंदी में जमींदारी एसोसिएशन कहते हैं। तो भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उस राजनीतिक संगठन का नाम जमींदारी एसोसिएशन यानी लैंड होल्डर्स सोसाइटी था। अगला, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? आईएएस प्री 2002 में पूछा गया। दी दक्कन एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन, दी मद्रास महाजन सभा, दी पूना सार्वजनिक सभा। तो डी हमारा इसका उत्तर है 2 का, पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना राणा डे यानी महादेव गोविंद राणा डे और जीवी जोशी के प्रयत्नों से हुआ था 1870 में। तो इसी पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की और यह कहा कि ब्रिटिश संसद में भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही बात अमेरिकी क्रांति में जो 13 मूल उपनिवेश थे वहां के भी लोगों ने कहा कि विदाउट रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन, तो बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। तो भाई भारत से तुम कर वसूल रहे हो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमें भी सदस्यता दो। तो 2 का हमारा उत्तर है डी, पूना सार्वजनिक सभा। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका हमारा उत्तर है, यानी डी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता थे और ये भारत के उस दौर के गिने चुने आईसीएस अधिकारियों में से एक थे।
तो ये आईसीएस अधिकारी थे। इनकी पहली नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में हुई असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर। हालांकि इन्हें आईसीएस से निकाल बाहर किया गया, विद्वेष के कारण इन्हें आईसीएस से निकाल के बाहर कर दिया गया 1874 में। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दो लोगों ने मिलकर के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो भी राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे उसमें इंडियन एसोसिएशन सबसे बड़ा नाम था, सबसे प्रभावी था। तो कलकत्ता में, बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बहुत अपील थी और इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सर्विसेज का आंदोलन चलाया था और साथ ही साथ इल्बर्ट बिल विवाद पर भी इसने सख्त आंदोलन किया था। तो डी हमारा उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? सेम प्रश्न है। बिपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एसएन बनर्जी। अब देखिए नाम को शार्ट कर दिया गया, एसएन बनर्जी। तो एसएन बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसका उत्तर है डी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी से इस टॉपिक में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। तो यह बात हो रही है इंडियन एसोसिएशन की ही। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता यानी डी इसका उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। अगला, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874, 1877, 1885, 1892 ईस्वी। तो 1874 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज आईसीएस से हटा दिया गया। अगला, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सेम प्रश्न। आप देखें ज्यादातर प्रश्न तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी से पूछा गया है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त, सुभाष चंद्र बोस। तो निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर भी आईसीएस अधिकारी थे और जहां तक मैं सही हूं ये पहले आईसीएस अधिकारी थे भारत के। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को निष्कासित किया गया था, सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं छोड़ा था। सुभाष चंद्र बोस भी, नेताजी बोस भी आईसीएस अधिकारी थे जैसा कि आप जानते हैं। आगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। यानी इंडियन एसोसिएशन से बाहर प्रश्न भी जा ही नहीं रहा है, जबकि इस टॉपिक में बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन एसोसिएशन। 8 का हमारा उत्तर है सी। देखिए 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं ले पाए क्योंकि इंडियन एसोसिएशन का दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में उसी समय हो रहा था। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जब कलकत्ता में रखा गया तो एओ ह्यूम को स्पष्ट रूप से यह समझ में आ गया कि अगर हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता को, इतने बड़ा प्रांत है बंगाल और वहां इतने प्रभावी अग्रणी नेता हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अगर उनको हम नहीं जोड़ेंगे तो कांग्रेस बहुत प्रभावी संगठन नहीं बन करके उभरेगी बंगाल में।
तो इसलिए उन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी से बात की और यह समझाया कि हमारा आपका उद्देश्य तो समान ही है, एक ही तो प्रणाली है हमारी, तो दो अलग अलग संगठन एक ही उद्देश्य एक ही कार्य प्रणाली के आधार पर क्यों चले, तो एक ही संगठन हो तो ज्यादा मजबूत होगा। तो इस आधार पर इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए इसका उत्तर राम मोहन राय को माना जाता है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी माना जाता है, यानी बी। कई लोगों का मानना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध का काम शुरू किया आईसीएस के लिए और फिर एल्बर्ट बिल विवाद पर। और राम मोहन राय के लिए भी ये माना जाता है कि जो पहली राजनीतिक जागृति भारत में प्रारंभ हुई वो इन्हीं की देन थे। तो सी हमारा उत्तर है। अगर राम मोहन राय नहीं होगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही आपका उत्तर होगा, ये मूल बात है। अगला, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, झारखंड पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया है। तो एकदम फैक्चुअल प्रश्न है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। हालांकि दिमाग तो कहीं भी लगाया जा सकता है। हालांकि अगर बॉम्बे एसोसिएशन 1852, दादा भाई नौरोजी, अगर आपको ये याद हो तो सबसे पहले इन सभी संगठनों में यही बना। तो हम देखें कि अगर इस आधार पे हम देखें तो बी उत्तर नहीं होगा, सी उत्तर नहीं होगा, ए और डी में से कोई होगा। दूसरा संगठन 1875 में बना जिसका कि नाम था इंडियन लीग और शिशिर कुमार घोष ने इसे बनाया। तीसरा संगठन इंडियन एसोसिएशन जो कि 1876 में बना जिसे कि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर के बनाया। और मद्रास महाजन सभा 1884 में बना, कई इसके जो है फाउंडर मेंबर रहे। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो बॉम्बे एसोसिएशन के बाद सीधे इंडियन लीग आना चाहिए। यहां पर क्या आ रहा है? मद्रास महाजन सभा आ रहा है। तो डी हमारा उत्तर है 1432। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में की गई। तो इनमें से कोई नहीं, 1880, 81, 82, 83 कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, एम बी राघव चेरियार और एस एन बनर्जी। तो निम्नलिखित में से फिरोज शाह मेहता 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग प्लस बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर के इसे बनाया था। अगला, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी और ये भी लंदन। और पहला विलियम एडम यानी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, विलियम एडम। और नेशनल इंडिया एसोसिएशन ये लंदन सुमेलित है। इंडियन एसोसिएशन बंबई नहीं कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन बंबई नहीं कलकत्ता, तो ये सुमेलित नहीं है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये लंदन है और ये कलकत्ता है। तो 2 और 4 सुमेलित नहीं है। और पूछा क्या जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो 13 का जो हमारा उत्तर है वो है डी, 2 और 4 सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी?
द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। तो इसमें से ये चारों के चारों कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं ही थी। तो उत्तर इसका होना चाहिए उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग, इन संस्थाओं के स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो ये सब देख करके ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो भी राजनीतिक संगठन बने वो किस वर्ष बने, कौन उसके फाउंडर रहे, इसको आपको जो है एक प्रकार से रट्टा मारना ही होगा। तो ये देखिए एक क्रम से ही है, 1 2 3 4 इसका उत्तर है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में संगठन और सूची 2 में संस्थापक। लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, विलियम एडम्स, द्वारकानाथ टैगोर। तो सबसे आसान से शुरू करते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, यानी ए का 4। तो ए का 4 हमें कहां कहां दिखता है? ए में भी दिखता है, बी में भी दिखता है और डी में भी दिखता है। तो सी इसका उत्तर नहीं होगा। केवल इतना ही पता चला ए बी डी में से कोई उत्तर हो सकता है, क्योंकि ए का 4 तो 3 जगह है। तो हमारा काम नहीं हुआ। इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी है, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हालांकि इसमें आनंद मोहन बोस का भी नाम लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए। तो डी का 1 अगर हम देखें तो डी का 1 हमें कहां कहां दिखता है? तो ए में भी दिखता है, बी में भी दिखता है, सी में भी दिखता है। हालांकि सी उत्तर इसका नहीं हो सकता, ये हमें पता है। तो ए बी दोनों में दिखता है, यानी इससे भी हमारा काम नहीं होगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर बात करें हम विलियम एडम की, यानी बी का 3, तो बी का 3 हमें केवल और केवल कहां दिखता है? ए में दिखता है। और अगर बी का 3 ए में है तो ए ही इसका उत्तर है। यानी कि अगर आपको ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स पता होता तो आप इस प्रश्न को क्रैक कर लेते। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर रही है। तो फिर सूची आ गया इंडियन लीग, इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन। अब फिर देखिए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों का नाम है इस प्रश्न के ऑप्शन में, देखिए। और दोनों लोगों ने मिलकर के इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। इसीलिए यहां पे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे सी का 4, यानी भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ और 4 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो एग्जामिनर ने पहले ही आपके सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि भैया भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। सी का 4 देख लीजिए, सी में केवल 4 है, यानी आप कंफ्यूज मत होइए। अब आपको आनंद मोहन बोस के बारे में बताना है। हमने ये मान लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो सी का 4। तो ये कंफ्यूजन दूर कर दिया है एग्जामिनर ने, ये अच्छी बात है। तो इंडियन एसोसिएशन कौन बच गया? तो बी आनंद मोहन बोस बच गए। बी का 2 कहां है? बी का 2 सी में भी है और डी में भी है। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। तो डी का 3 हमें कहां दिखता है? डी का 3 हमें दिखता है बी में और डी में। तो यहीं से हम जो है देखें, सी का 4 तो सब में है। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस अगर हम देखें तो बी का 1 हमें केवल दिखता है कहां? इंडियन एसोसिएशन। बी का 2 हमें दिखता है सी में भी और डी में भी। और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन डी का 3 हमें कहां दिखता है? तो डी का 3 हमें केवल डी में दिखता है। इसका मतलब 17 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो फिर जो है
सूची 1 और सूची 2 आ गया है। इंडिया एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए का 2, तो ए का 2 ए में है, बी में है। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे बी का 3, बी का 3 केवल जो है ए में है। तो 18 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद, गोविंद दास। तो निम्नलिखित में से सैयद अहमद के साथ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे राजा शिव प्रसाद। ये कोई राजा नहीं थे, इनकी उपाधि राजा की थी। जैसे राजा की उपाधि राम मोहन राय की थी, उसी तरह इन्हें भी राजा कहा जाता था। सितारे हिंद भी इनकी उपाधि थी, यानी हिंद के सितारे, सी उत्तर है हमारा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ईस्वी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन 1823। तो ये दोनों की दोनों सुमेलित नहीं है, सी और डी। अगला, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? जोनाथ डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स ग्रांट। तो इसका उत्तर है विलियम जोन्स, बी। तो 21 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधाकांत देव, आनंद मोहन बोस। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे राधाकांत देव। तो 22 का हमारा उत्तर है सी, राधाकांत देव। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में संस्थाएं और सूची 2 में उसके संस्थापक। तो सबसे आसान से हम शुरू करेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, डी का 1। तो डी का 1 हमें कहां कहां दिख रहा है? बी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, यानी ए उत्तर नहीं होगा और सी उत्तर नहीं होगा। बी और डी में से कोई ना कोई उत्तर इसका होना चाहिए। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, केवल अनुमान पे अगर हम देखें तो एक ही मुस्लिम नाम दिख रहा है और यही होंगे इसके। सी का 4, सी का 4 हमें कहां दिख रहा है? सी का 4 हमें ए में भी दिख रहा है लेकिन डी में नहीं दिख रहा है। और जो है ए हमारा उत्तर नहीं होगा, सी हमारा उत्तर होगा नहीं। ये डी में दिख नहीं रहा है, ए में दिख रहा है तो ए हमारा उत्तर नहीं होगा, बी में दिख रहा है तो बी हमारा उत्तर होगा। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राधाकांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तेलंग और सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली। तो इस प्रकार से कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।